Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, please go through this standard warning and disclaimer. ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए और अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. सो दीज आर द डिस्क्लोजर्स, आल्सो प्लीज गो थ्रू दिस. तो आज का जो वीडियो लेके आया दैट इज ऑन बगेरिया इंडस्ट्री लिमिटेड. तो जो एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो इस पे हमने नवंबर मंथ में हमने रिपोर्ट इशू किया था. तो जो हमने क्लाइंट को भी ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है. तो बेसिकली ये कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और इसके साथ साथ डाइवर्सिफाइड ये इसका पावर सेक्टर में भी ये इसका काम करती है. तो बेसिक जो सेगमेंट है इसके केमिकल के बिजनेस में, दीज आर स्पेशलिटी केमिकल डाई इंटरमीडिएट्स एंड एपीआईज में भी काम करती है एंड सोलर पावर जनरेशन. तो सोलर पावर जनरेशन का भी उसमें भी ये दिस इज इन्वॉल्व. तो कंपनी का जो फोकस है दैट इज सस्टेनेबल इनोवेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस है और 10 से ज़्यादा कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट करती है. सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू और ये थोड़े बेसिक पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कंपनी के. कंपनी की मार्केट कैप नियर अबाउट 800 करोड़ के आसपास है जब हमने रिपोर्ट बनाई थी. तो प्राइस टू सेल 1.13 एक्स के आसपास ये ट्रेड कर रही है. पी 15 के आसपास है. ईवी टू बिटा 7.69 है और डिविडेंड यील्ड 0.81 की है और इक्विटी कैपिटल जो है कंपनी की नियर अबाउट 21.8 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है. ये बेसिक पैरामीटर्स हैं. और अगर हम बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो कंपनी के जो स्पेशलिटी केमिकल एंड डाई इंटरमीडिएट्स में कंपनी एच एसिड, गामा एसिड, विनाइल, सल्फोन में प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर और सेल करती है एंड सर्व्स जो टेक्सटाइल, लेदर, पेपर, फूड प्रोसेसिंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को ये अपने प्रोडक्ट सर्व करती है. सो स्ट्रॉन्ग डिमांड आउटलुक ड्रिवन बाय इंडियन राइजिंग केमिकल एक्सपोर्ट एंड शिफ्ट फ्रॉम चाइना. तो जो चाइना +1 का जो दैट इज इट इज बेनिफिशियल ऑफ दैट प्ले. सो और फार्मास्यूटिकल में एपीआई डिवीजन में दैट इज फोकस एरिया वाइटामिन, स्टेरॉइड्स, इंटरमीडिएट्स एंड हाई इम्पैक्ट R&D विद इन्वेस्टमेंट इन प्रोसेस इनोवेशन. तो ये काफ़ी यहाँ पे एपीआईज में भी अपना एक्सपेंशन कर दिया. सोलर एनर्जी में भी जैसे यहाँ पे ये कंपनी 2015 में एंटर किया था. तो उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने कुछ अपनी कैपेसिटी जो एक्सपेंड की और अभी आई थिंक ये ब्रेक इवन होने वाली है कंपनी जो सोलर पावर जनरेशन में. तो वहाँ से भी आई थिंक प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा कंपनी को. तो कंपनी की जो ग्लोबल प्रेजेंस है अगर हम देखें तो 10 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करती है. बट अगर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू इसकी रेवेन्यू हम देखते हैं तो वो अब 10% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट का जो टोटल रेवेन्यू में. तो इतना ज़्यादा अभी नहीं है बट लेकिन कंपनी अभी फोकस कर रही है. तो अगर मेजर कंट्रीब्यूशन कंट्रीज के हिसाब से देखें तो 44% यूएसए से है. तो थोड़ा आपके माइंड में आ सकता है कि यूएसए का टैरिफ इम्पैक्ट. तो एज जो लेटेस्ट रिजल्ट के हिसाब से कोई खास इम्पैक्ट नहीं है और कंपनी का फोकस है कि एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है. मे बी वो यूएसए में और बाकी कंट्रीज में भी कंपनी का फोकस है कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए. तो दैट वी कैन सी इन द कमिंग क्वार्टर्स आल्सो. ये हमारा बेसिक कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस और जो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं तो दैट इज़ की डाई इंटरमीडिएट्स में जो कैपेसिटी कंपनी की जो विनाइल सल्फोन में 3600 मैट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है और एच एसिड जो है दैट इज़ 4800 मैट्रिक टन की है और सल्फ्रिक एसिड की 300 टन पर डे की कैपेसिटी है एंड जे एसिड एंड टोबिया एसिड कैपेसिटी जो 4500 टन मैट्रिक टन पर एनम. जो कमर्शियल ऑपरेशन जो इसके कमेंस हुए हैं दैट इज 27 मई 2021. तो लार्जर जो कम्युलेटिव कैपेसिटी जो हिस्टोरिकली है दैट इज फ्रॉम एन अर्लियर एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से तो विद अ कम्युलेटिव कैपेसिटी 14,000 टन पर एनम इन डाइज एंड जो इंटरमीडिएट जो किसी भी कंपनी की है तो 14,000 टन की. तो हिसाब से कंपनी की काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है इस डाइज एंड इंटरमीडिएट्स में. सो की ग्रोथ ड्राइवर अगर हम देखें तो दैट इज चाइना +1 एक फैक्टर है एंड ग्लोबल डी रिस्किंग दैट इज. तो उसमें ग्लोबल कंपनी शिफ्टिंग जो केमिकल की सोर्सिंग इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही हैं. तो उसमें भी मे बी और कंट्रीज की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है बट कुछ मतलब इंडिया को भी वहाँ से बेनिफिट हो रहा है. तो बेनिफिशियरी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी डाइज, इंटरमीडिएट्स, पिगमेंट्स एंड एपीआई को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है उसमें. एंड बगेरिया इंडस्ट्री का इसका काफ़ी लंबा रिलेशनशिप है ग्लोबल क्लाइंट के साथ. अगर हम जैसे देखते हैं कि 10% है बट दे आर हैविंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ग्लोबल क्लाइंट्स. तो एपीआई पाइपलाइन
तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी एक्सपेंड कर रही है। तो एपीआई बिजनेस में जहाँ पे 5 से 10x रेवेन्यू पोटेंशियल है वहाँ पे, जो भी करंट जो रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर विटामिन, स्टेरॉइड्स एंड स्पेशलिटी ड्रग्स में जो काफ़ी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड नज़र आ रही है कंपनी को। तो उसमें कंपनी को हाई मार्जिन की वजह से वहाँ पे कंपनी की आरओसी और आरओई भी इम्प्रूव होने का वहाँ पे कंपनी को दैट दे आर एक्सपेक्टिंग। सो कैपेसिटी एक्सपेंशन के हिसाब से अगर हम देखें तो रिसेंट जो कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन की है कंपनी ने, तो कंपनी वहाँ पे जो एच एसिड की कैपेसिटी है वो 400 मैट्रिक टन पर मंथ से इंक्रीज करके 500 मैट्रिक टन पर मंथ करी, जो कि टोटल 4800 मैट्रिक टन से 6000 मैट्रिक टन हो जाएगी। तो टू जनरेट एडिशनल वहाँ से 50 से 55 करोड़ की एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। तो कंपनी ने एक कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया पेस्टिसाइडर्स एंड इथोक्साइलेट्स की, जो एट द तारापुर साइट मार्किंग एंट्री इनटू पॉलीमर एडिटिव्स फॉर पीवीसी केबल, फ्लोरिंग, फुटवियर एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कंपनी कर रही है। और सोलर पावर की भी कैपेसिटी जो कंपनी की दैट इज 30 मेगावाट कमीशन इन जुलाई 2017 में ये कमीशन हुई थी। तो जिसमें इनका 25 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है महाराष्ट्र अहमदनगर जो स्टेट पावर जो कॉरपोरेशन के साथ। तो अनदर फाइलिंग नोट्स अ ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट जिसमें की कैपेसिटी है 4.5 मेगावाट वो टू 6.0 मेगावाट डीसी। ऑर्डर वैल्यू जिसकी वहाँ से जिनकी ऑर्डर वैल्यू 27 करोड़ की ऑर्डर वैल्यू है। तो अगर हम रिसेंट कॉल के हिसाब से देखें तो कंपनी का जो रिसेंट जो क्वार्टर के रिजल्ट रहे थे वहाँ पे रेवेन्यू जो ग्रोथ हाफ ईयर का 48% का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, 83% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। तो ये कंपनी पिछले कई सालों से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की, बट यहाँ पे अभी हमें लग रहा है कि यहाँ से कुछ टर्न अराउंड कंपनी में हो सकता है। अगर हम कंपनी का चार्ट देखते हैं, सो का चार्ट देखते हैं, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी सालों से स्टॉक ने कोई इतना बड़ा कोई रिटर्न नहीं दिया। और हमारा फोकस भी ऐसी कंपनीज पे ही रहता है जहाँ पे मतलब कि पास्ट में कोई बहुत खास बड़ी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली हो, बट लेकिन आने वाले टाइम में हमें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कंपनी में ग्रोथ आ सकती है। तो अगर आप इसके देखते हैं तो 700 करोड़ की मार्केट कैप और बाकी पैरामीटर आपको ठीक लगेंगे। जैसे आपकी पी सिर्फ अभी तो 13-14 के आसपास आ गई है। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की काफ़ी अच्छी है, प्राइस टू सेल 1 से भी नीचे आ गया, मार्जिन 13-14% के कर रही है कंपनी, और डेट भी बहुत कम है, ठीक है। और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे पिछले 10 साल का, तो नियर अबाउट उसी लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है जहाँ पे ये 10 साल पहले ट्रेड कर रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे एक तेजी का टाइम था, तो उसके बाद ये एक 2016 से लेके अभी तक 9 साल से उसी लेवल पे ही एक कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। और कोई खास सेल्स में मैं बताऊँ ग्रोथ पास्ट में इतनी ग्रोथ नहीं थी, बट जो लेने की वजह कि हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे हम ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है। और ये कंपनी की अगर बैलेंस शीट आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हुई है, दैट इज ड्यू टू बोनस आई थिंक। तो ये बोनस की वजह से इंक्रीज हुई है। और रिजर्व कंपनी के लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, डेट ने बहुत कम है, एंड फिक्स एसेट भी 350 करोड़ की फिक्स एसेट्स हैं आप कंपनी की। और कंसिस्टेंटली कैश फ्लो जो है कंपनी के पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल से लगातार पॉजिटिव, एक भी साल नेगेटिव नहीं रहा है। और जो वर्किंग कैपिटल रेशोज भी हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही हैं। डेटर डेज 113 डेज है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बट ठीक है कंफर्टेबल है। इन्वेंट्री डेज 51 है, एंड डेज पेबल 71, बाकी ठीक है। अगर इसका हम वर्किंग कैपिटल डेज को आपको कंपेयर करना है, इसका पीएस से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सुदर्शन केमिकल से अगर कंपेयर करें तो दैट विल बी बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इनके 134 है, उससे काफ़ी बेटर है, तो अमेजिंग। तो अगर हम बाकी पीएस से जैसे कंपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी बेटर नज़र आ रहे हैं। मेन जो वर्किंग कैपिटल का ये इनके थोड़ी और बेटर है। एंड अगर हम कोई और श्री पुष्कर में देखते हैं तो देन वी कैन सी थोड़ा भी बेटर आइडिया हो जाता है। तो ओवरऑल एवरेज देखें तो बगेरिया के भी एवरेज ठीक है, ऐसे इतने ख़राब भी नहीं नज़र आ रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल के जो नंबर है, तो दिस इज़ मेजर एक रहता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी की कैसी है। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे बाकी सब पैरामीटर तो ठीक ही लग रहे हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि कॉनकॉल की, तो कॉनकॉल में कंपनी ने 48% की जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है हाफ ईयर की, और 83% की जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ रही है। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी करंटली नियर अबाउट 95% के आसपास का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। और कंपनी
एक्सपेक्ट कर रही है कि 725 करोड़ से लेके 775 करोड़ की रेवेन्यू इस पूरे साल की हो सकती है FY26 की, जो कि अगर हम करंट देखें तो जो रेवेन्यू है कंपनी की लास्ट ईयर की जो रेवेन्यू थी दैट वाज 600 करोड़ के आसपास की थी। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ, 20-25% से भी ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इस पूरे साल में। और H1 एसिड की जैसे एक्सपेंशन का हमने बात किया, जहाँ से 50 से 75 करोड़ की करीब करीब एनुअल वहाँ से इनकम आ सकती है, और मार्जिन यहाँ से 2 से 3% और इंप्रूव हो सकते हैं, जो कि करंटली 12-13% के, वहाँ से 15-16% हो सकते हैं। और ग्रोथ ड्राइवर क्या है कि प्लास्टिसाइजर की कैपेसिटी जैसे अभी 2000 टन पर मंथ की कंपनी यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही है, एंड 10 जो कि 10 करोड़ का कैपेक्स, यहाँ से 10 करोड़ का कैपेक्स करिए, जहाँ से 240 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हो सकती है एक साल में। तो यहाँ पे और स्पेशलिटी केमिकल का जो शेयर है कंपनी का वो 20-22% तक जा सकता है, जो करंटली आई थिंक नियर अबाउट 6-7% ही है अभी। ठीक है, एक्सपोर्ट, फार्मा एंड सोलर, और कंपनी एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रही है और फार्मा सेगमेंट में भी फोकस कर रही है, और एक्सपोर्ट के लिए साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, चाइना और हायर मार्जिन वाले जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पे कंपनी का फोकस है। और फार्मा में ब्रेक इवन इन 2 ईयर, और सोलर में जो कंपनी की जो कैपेसिटी है 32 मेगावाट और 22 करोड़ वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी। और जो आउटलुक है दैट इज फॉर Q3 और Q4 स्ट्रॉन्गर देन H1, जो अगर कॉल जो रिसेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो Q3 Q4 का जो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग बेटर देन जो फर्स्ट हाफ रहा, जो Q1 और Q2 के से कंपैरिजन से। और ग्लोबल ग्रेजुअल मार्जिन रिकवरी बाय और 26-27 से, और भी कंपनी एक्सपेक्ट करी कि यहाँ से जो मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी हमने स्क्रीनर पे देख लिया कि रेवेन्यू में कोई खास बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, तो बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ग्रोथ हो सकती है। एंड बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी कंपनी की यहाँ पे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज ओके। अगर आप फिक्स एसेट देखें तो दैट इज आल्सो गुड, और इन्वेंट्रीज भी ठीक है, कोई बहुत यहाँ पे इंक्रीज नहीं दिख रहा है इन्वेंट्रीज में भी एज कम्पेयर टू सेल्स। और ट्रेड रिसेबल यहाँ पे 200 करोड़ के आसपास के ट्रेड रिसेबल है एज कम्पेयर टू सेल ऑफ 700 करोड़, तो रीजनेबल है, नॉट आउट ऑफ जो हमारे अगर पैरामीटर के हिसाब से देखें तो विद इन द पैरामीटर्स ही नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग का भी हमने बात किया, और स्टॉक प्राइस के ग्राफ का भी जैसे हमने बात की कि पिछले कई सालों से स्टॉक प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारा जो मेजर ये, क्योंकि मुझे उन कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है कि जिन्होंने पिछले 8-10 साल में कोई खास रिटर्न जनरेट नहीं किया, पर अभी आने वाले टाइम में, आने वाले 2-3 साल में हमें लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी में भी दे आर टेकिंग इनिशिएटिव फॉर ग्रोथ। और जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंपनी कैपेसिटी नई लॉन्च कर रही है और एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है। तो आई होप कि यहाँ पे हमें आने वाले टाइम में अगर 20 से 25% की भी ग्रोथ सेल्स एंड प्रॉफिट्स में अगर देखने को मिलती है तो दैट इट कैन बी ए गुड ट्रिगर फॉर द कंपनी। तो कंसिस्टेंट अगर आने वाले 3-4 साल में अगर ग्रोथ यहाँ मिलेगी तो मे बी यहाँ पे स्टॉक की री रेटिंग भी हो सकती है। तो ये हमने आज एक स्मॉल कैप कंपनी को कवर करने की कोशिश की, जो हमें बढ़िया लग रही है, बहुत छोटी कंपनी है। और केमिकल सेक्टर जैसे पिछले 4-5 साल से ओवरऑल केमिकल सेक्टर में परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली, तो अगर केमिकल सेक्टर टर्न अराउंड होता है तो मे बी दिस कंपनी कैन आल्सो बी ए गुड टर्न अराउंड कैंडिडेट। सो ये हमारा आज का वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।